स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है नदी की पुकार का स्वाध्याय। स्वाध्याय यानी आज हम इस कविता के प्रश्न उत्तर को देखेंगे। तो आज इसमें सबसे पहला प्रश्न जो है हमारा वो है, अपने शब्दों में नदी की स्वाभाविक विशेषताएं बताइए। अपने शब्दों में यानी कि हमने इस कविता में जो जो बातें नदी के विषय में देखी हैं वो सारी की सारी बातें हमें उस प्रश्न के उत्तर में लिखनी है। अब हम लिखेंगे कैसे? तो अब देखो, इसमें शुरुआत हमने कर दिया, नदी निरंतर गतिमान रहती है ना। अपने उद्गम, उद्गम यानी जहां से वो निकलती है, उद्गम से लेकर सागर में मिलने तक वह जीवों का यानी सभी प्राणियों का हित, हित यानी भलाई करती है। ये हमने लाइन उसमें कविता में देखी थी। नदी जाति धर्म ऊंच नीच अमीर गरीब का भेदभाव नहीं करती और समान रूप से सभी की प्यास बुझाती है। उसकी एक एक बूंद अमृत के समान है। फिर भी चाहे जितनी भी महंगाई आ जाए, वह निःशुल्क अपना जल देकर दूसरों की सेवा करती है। वह अपनी सेवा के बदले में कुछ नहीं चाहती। उसके तट, तट यानी किनारे पर चाहे शत्रु आ जाएं, चाहे मित्र, वह सभी का स्वागत करती है। नदी कभी खेतों को सींच कर उसमें हरियाली लाती है, तो कभी झरनों के रूप में सुंदर प्राकृतिक छटा बिखेर कर लोगों को मंत्रमुग्ध करते हुए खुशियां बांटती है। अब इस पूरे प्रश्न में आप ध्यान से देखो बच्चों, ये पूरे प्रश्न में हमने सिर्फ वही बातें लिखी हैं जो हमने कविता के अंदर पढ़ी थी। तो यानी कि आप वो सभी बातें अगर हम लिख देते हैं अपने शब्दों में तो वो इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है कि अपने शब्दों में नदी की स्वाभाविक विशेषताएं लिखिए। यानी ये सारी की सारी बातें कैसी हैं? नदी की विशेषताएं हैं। अब इसमें दूसरा प्रश्न, किसी एक चरण का भावार्थ लिखिए। अब चरण क्या होता है? चरण जैसे कि मर्यादा से लेकर लो भाई रे, यानी ये 4 लाइन एक चरण हो गया। गिरिवन से लेकर भाई रे तक ये भी एक चरण हो गया। नदी से लेकर यहाँ भाई तक ये भी एक चरण हो गया। यानी ये 4-4 लाइनों का एक एक चरण है। इसमें से किसी भी एक चरण का आप अर्थ लिख सकते हो। अर्थ, इस कविता के अर्थ का वीडियो मैं पहले ही डाल चुकी हूँ, तो अर्थ देखने के लिए आप उस वीडियो को देख सकते हैं, है ना। अब ये हमारा दूसरा प्रश्न हो गया। नदी नहीं रही तो, अब नदी नहीं रहेगी तो क्या होगा? जब नदी का पानी सागर में मिलता है और उसी से सागर समृद्ध होता है, और तो नदी नहीं का पानी जब सागर में नहीं मिलेगा तो क्या होगा? सागर भी का पानी भी कम हो जाएगा, यानी कि वो मुरझा जाएगा, सागर भी मुरझा जाएगा।
और दूसरा पॉइंट हो गया हरियाली नहीं होगी, यानी नदी न से ही हम खेतों को सींचते हैं, तो जब नदी नहीं रहेगी तो खेतों में हरियाली भी नहीं रहेगी, खेतों में हरियाली नहीं होगी, पेड़ पौधे नहीं होंगे, तो यानी कि नदी के ना रहने से क्या क्या हो जाएगा, सागर भी मुरझा जाएगा और हरियाली भी नहीं होगी। अब दूसरा हो गया संजाल पूर्ण कीजिए। कविता में प्रयुक्त प्राकृतिक संपदा, संपदा यानी प्राकृतिक सामान, संपदा क्या है। अब इसमें कौन, कविता के अंदर कौन कौन सी चीजें आई हैं। अब देखो यहाँ पर ये गिरिवन आ गया, ठीक है, और नदी तो आ ही रहा है, नदियां ये तो आ ही रहा है, तो गिरिवन आ गया, नदियां आ गया, सागर आ गया, फिर उसके बाद यहाँ पर ये झरना आ गया, तो ये सब क्या है, ये सारे प्राकृतिक संपदा हैं। तो वही हमने फिर यहाँ पर हम वही लिखेंगे, तो नदी हो गया, गिरिवन हो गया, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट झरना हो गया, चौथा पॉइंट सागर हो गया। तो ये सारे के सारे क्या हो गए, प्राकृतिक संपदा जो प्रकृति ने खुद से बनाए हैं, तो ये प्राकृतिक संपदा हो गया। निम्न शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए, यानी कि नदी को नदी के अलावा और क्या क्या कहते हैं, तो सरिता कहते हैं, तरंगिनी कहते हैं और तटनी कहते हैं। यानी नदी के और कौन कौन से नाम हो गए, सरिता, तरंगिनी, तटनी। आकाश के कौन कौन से नाम हो गए, गगन कहते हैं हम आकाश को, अंबर भी कहते हैं और व्योम भी कहते हैं। क्या क्या नाम लेते हैं हम, गगन, क्या क्या नाम लेते हैं हम, गगन, अंबर, व्योम। ऐसे ही पथ, पथ यानी रास्ता। अब रास्ते को क्या क्या कहते हैं, मार्ग कहते हैं हम, रास्ता कहते हैं हम और राह कहते हैं हम। राह, राह सुना है, राहगीर, तो राहगीर का मतलब ये रास्ते पे चलने वाला, तो यही मार्ग भी बोलते हैं उसको, रास्ता भी बोलते हैं और राह भी बोलते हैं। अब ये तो हमारी सारी, अब क्वेश्चन है हमारा पाठ से आगे। पानी की समस्या समझते हुए होली उत्सव का बदलता रूप पर अपना मत लिखिए। मत यानी विचार लिखना है कि होली, पहले हम होली कैसे खेलते थे कि बहुत सारा पानी, बहुत सारे रंग लगाना, फिर पानी से होली खेलना, फिर यानी हम पानी को व्यर्थ करते थे, बर्बाद करते थे। पर चूंकि आजकल पानी की समस्या है, पानी की कमी हो गई है विश्व में, तो हम क्या करेंगे, अब हम क्या करते हैं, सूखे गुलाल से होली खेलना पसंद करते हैं। तो वही बात इसके अंदर आपको लिखनी है कि अब हम होली कैसे खेलते हैं, सूखे रंगों से खेलते हैं, सूखे रंगों से नहीं, सूखे गुलाल से होली खेलते हैं, जिससे कि हमें छुड़ाने में ज्यादा पानी की जरूरत ना हो, और उसके बाद पानी हम एक दूसरे पर फेंक कर रंग नहीं खेलते, अब हम एक दूसरे पर गुलाल उड़ाकर ही होली को मना लेते हैं। तो यही सब कुछ इस प्रश्न के अंदर आपको लिखना है। अब जैसे कि ये प्रश्न है कल्पना पल्लवन का, नदी के मन के भाव, इस विषय पर भाषण तैयार करके प्रस्तुत कीजिए। नदी के मन के भाव क्या है कि भाई बहुत ज्यादा मतलब मैं तो सबकी भलाई करती हूँ, सबका भला चाहती हूँ, मेरे कारण हरियाली रहती है, सागर समृद्ध रहता है, पर मेरे साथ जो हो रहा है, यानी जो इंसान उसको जल को, मेरे जल को प्रदूषित कर रहा है, मेरे अंदर मलिनता डाल रहा है, गंदगी डाल रहा है और मुझे प्रदूषित कर रहा है, तो वो सब नहीं होना चाहिए। ऐसा ही ये विचार आपको इस भाषण के अंदर तैयार करने हैं। इस क्वेश्चन आंसर में किसी भी प्रश्न में अगर कोई परेशानी हो तो वो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।